तो गाइज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से आज फिर एक बार आया हूँ यहाँ पार्क में घूमने के लिए। मतलब इस पार्क में पहली बार आया हूँ और ये इस पार्क का नाम है भारत दर्शन पार्क और काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो पागल वाला सिस्टम लगा मुझे ये लगा कि जहाँ से हमने टिकट लेनी थी वो कह रहा भैया यहाँ पे कैश ही चाहिए और कैश हमारे पास है नहीं, हमारे पास थे ऑनलाइन पैसे। तो मैंने कहा भैया कोई भारत नाम पार्क का भारत वंदना है और यहाँ पे डिजिटल इंडिया नहीं चलता क्या? तो फिर उसने मेरे को एक बार कोड दिया, उसने कहा इससे आप टिकट बुक करो। तो फिर मैंने उससे टिकट बुक करी और टिकट बुक करने के बाद में फिर हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। तो मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। अभी मैं हूँ और ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी और ये हमारे मम्मी मेरी वाइफ सब आगे चले गए। तो अब यहाँ पे आपको एक बार लुक दिखाता हूँ इसकी कैसी है। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे और सब कुछ दिखाते। ये है इस बोर्ड का नाम भारत दर्शन पार्क और बाहर से काफ़ी अच्छा लगता है, अंदर से भी अच्छा लगेगा जब जाएंगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बुरी बात जो लगती है बस वो यही थी कि इनके पास फ़ोन पे या पेटीएम या गूगल पे कुछ भी होना चाहिए था जिससे बंदा आसानी से पैसे कर दे और टेंशन ख़त्म कर दे। तो ये देखो यहाँ की लुक है और बाकी अब आपको सारा व्यू दिखाऊंगा मैं कि हम कैसे कैसे जाते हैं और क्या क्या करते हैं। और इधर ये बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारा तन में फ़ोटो ले रहा है। तो अब देखते हैं आगे का और क्या नज़ारा है। और ये जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि जो मुंबई में है उसका डिज़ाइन बना हुआ है ये। हाँ, लेकिन सारी चीज़ें हमारी इंडिया में है, तो मतलब दिल्ली में है, कुतुब मीनार है, लाल किला सब कुछ है। तो ये फ़िलहाल गेटवे ऑफ इंडिया का सीन था। वहाँ पे बहुत सारा पानी रहता है लेकिन यहाँ पे सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है। और ये देखो मैंने बताया ना गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये इसकी कॉपी इधर कर रखी है। तो चलो अब आगे चलते हैं, फिर वो भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस अब ये मेरी मम्मी जी जो हैं इसके ये गुड़िया है, इसका लहंगा बहुत ज़्यादा चौड़ा है, उसके साथ खड़ी हो गई हैं यानी कि फ़ोटो खिंचवा रही हैं। तो अब हम कैमरा तो क्लिक कर नहीं सकते लेकिन ये है कि वीडियो बना सकते हैं। तो ये मेरी मम्मी जी हैं और अब जो है चलो अब आगे का दिखाते हैं। ये मेरी बीवी है, हम दोनों मस्ती मार रहे हैं। अच्छा। मस्ती क्या मार रहे हैं, ये तो बेचारी साधु संत औरत है। हाँ। इसको कोई मस्ती से कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बारी आती है किसी से लड़ने की तो ये वो भी बहुत देते 2 मिनट में। तो अब बाकी मम्मी भी आ गई हैं तो वो भी दिखाता हूँ। और हम गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर घुस चुके हैं और अब बाकी का सीन मम्मी का दिखाता हूँ। मम्मी देखो हमारी आ चुकी हैं, तो देखते रहना सब कुछ और स्किप मत करना वीडियो बिल्कुल भी। आज बड़ा मज़ा आने वाला है। मम्मी आ गई थी, एंट्री कर ली थी और एंट्री करने के बाद में ये पेड़ इतने अच्छे लग रहे हैं पौधे और उसके साथ मम्मी चलती जा रही हैं। तो मम्मी की वीडियो बना, तो मम्मी को वीडियो अच्छी लगती है बनवानी। और बाकी ये प्रियंका और ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी, ये देखो यहाँ बैठी हुई है। हाय हाय करो, हाय लव यू को बोल दो सबको। तो गाइस एक और यहाँ पे मुजस्समा बना हुआ है। मुजस्समा ये एक मेरे पास लड़का था मैकेनिक मिस्त्री, तो वो बोलता था भैया क्या मुजस्समा है, तो ये मुजस्समा यही है जो बन रहा है। और अब यहाँ पे ये येलो लाइन है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जैसे जैसे ये जाती है उसके साथ हम चलते जाते हैं। तो इधर इस गार्ड ने बताई ये बात हमको कि येलो लाइन के साथ साथ चलते जाओ, तो अब साथ साथ चलते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। तो हम साथ साथ चलते हैं, ये येलो लाइन है, इसके साथ साथ रास्ता जा रहा है। और ये भाई हैं गार्ड जो खड़े हैं बता रहे हैं। और फिर उसके बाद आ गया ये नज़ारा, ये पता नहीं क्या है, ये इसमें लिखा होगा खिड़की का जालीदार इतिहास। अब इसको पढ़ो, जयपुर का सबसे प्रसिद्ध स्मारक हवा महल। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये जेन्युइन है और ये डुप्लीकेट बनाया हुआ है। तो ये भी आपको चीज़ें मैंने दिखा दी हैं और तो ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा यहाँ पे। बाकी सब कुछ दिखाएंगे आपको, बार बार आते रहेंगे। ये सारी पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई है और ये सब हमारे कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, जो भी होगा दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं हवा महल के पास में और हवा महल वैसे तो उसमें लिखा था बोर्ड के अंदर जयपुर में, लेकिन यहाँ पे ये रहा। ये हवा महल है इतना बड़ा और हवा तो आ ही नहीं रही कहीं से, लेकिन साथ में जिया भी खड़ी है, जानवी और ये तिली भी खड़ी हुई है और मैं हूँ, प्रियंका है और तन्मय है, मम्मी है, सारे हम। तो ये सारी वीडियो देखो, मैं काम की तो दिखाता हूँ और घूमने की भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो बस बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो भाई ये देखो पूरा व्यूज़ है इस हवा महल का और ये हवा महल के अंदर ये हवाएं पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं।
और ये छोटी सी हवा भी खड़ी है तो अब जो मम्मी आ रही हैं और फिर हम इस साइड भी जाएंगे, क्योंकि हमें उसने बताया था येलो लाइन फॉलो करनी है, जैसे जैसे जा रही है उसके साथ साथ चलते जाना। तो ये लो गाइस, अब हम आ गए हैं गुंबद के पास में एक, और इसका इतिहास कुछ इस तरीके से है। इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि 17वीं शताब्दी में बना यह सुंदर मकबरा राजा आदिल शाह का है, और गोल गुंबद की खासियत यह है कि बिना किसी उसके खड़ा हुआ, जैसे भी खड़ा हुआ, हमें क्या करना है भाई, इस्लामिक स्टेट का है, मुसलमानों का है, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी शक्ल ऐसी है, लेकिन हमें प्रचार करना चाहिए अपने धार्मिक स्थलों का, जो हिंदुओं ने बनाया होगा, लेकिन हिंदुओं ने कुछ ज़्यादा खास बनाया नहीं है। कुतुब मीनार है, ये सारी चीज़ें मुस्लिमों की बनी हुई है, तो अच्छी है जो भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे आपस में भाई भाई, तो भाइयों के नाते भाइयों की चीज़ों को जिन्होंने बनाया उनको भी प्यार देना चाहिए। तो ये प्यार है हमारा बना हुआ। और उसके बाद कुतुब मीनार भी खड़ा है यहाँ पे, ये रहा, ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने बनवाया। और लेकिन जब कुतुब मीनार जाते हैं ना, तो मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, काफ़ी सारे जो खंबे होते हैं, खंबे के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो वगैरह सब होती है। तो खाली मुसलमानों का नहीं, हिंदू का भी पूरा योगदान है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए। तो ये है इसकी फ़ोटो, और इसका इतिहास इसमें लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल है और ये बनावटी है, यानी कि जो यहाँ पे बन रहा है ये वाला। तो इसमें लिखा हुआ है विश्व की सबसे ऊंची मीनार। कुतुब मीनार 1193 में दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित एक मीनार है, और बहुआ पत्थर से बना यह मीनार भारत में एक नए शासन की शुरुआत और उसकी ताकत को दिखाता है। यानी ये सब कुछ इसमें लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ये भी दिखाते हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या नहीं है। हाँ भाई, तो ये देखो, ये मेरी बेटी कह रही है मुझे इस पर बैठना है। अब इसके ऊपर बैठेगी तो ये गिर जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको बिठाता हूँ। तो बने रहो हमारे साथ, आप वीडियो में आपको सब कुछ दिखाता भी हूँ। लो भाई, मैंने इस वीडियो स्टॉप करी और इसको बिठा दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो अब जो है ये देखो, यहाँ पे ये बने हुए अजीब और गरीब पुतले, इसका मुँह ही नहीं है और उसका मुँह बना है, तो उसका नाक कुछ ज़्यादा बाहर कर दिए। तो ये सारी, और एक और ये हाथी की भी बना रखी है। ये देखो, ये दो गरीब लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, पैसे खुले नहीं है भाई। हाँ चलो आ जाओ। ये टावर लगा हुआ है जो फ़ोन वोन का होता है, लेकिन इसके बारे में यहाँ कुछ दिखा नहीं रखा, खाली ये लगा रखा है ताकि नेटवर्क अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाइस, हम आगे आए हैं, तो आगे आने के बाद में ये एक टेंपल है, और इसके बारे में बता रखा है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये टेंपल है, लेकिन गेट इसका बंद है, अंदर कुछ भी नहीं है। टेंपल खाली, इसमें खाली वीडियो मतलब खाली बना रखा है नक्शा। अब भागी इसका इतिहास इधर से है, इसके अंदर सारी चीज़ें बता रखी है। पवित्र बरामदे, मदुरै में स्थित, ये मदुरै लिख रखा है लेकिन मदुरै है ये। मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, और इसमें अमीरम काल मंडपम हॉल ऑफ मतलब ये मद्रासी वगैरह, इसलिए थोड़ी इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हटके है भाई। इतना क्लियर मैं भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपको दिखा जरूर सकता हूँ। ये ओरिजिनल है और ये बनावटी है। जो ये बना हुआ है इसके बारे में इसके अंदर बता रखा है, तो अब इसको भी पढ़ दो। ऊंचाई 42 फीट, लंबाई 26 गुणा 12 फीट, और वज़न 15 टन। समय अवधि 200 दिन इसको लगे हैं बनाने में। चलो जो भी है बहुत अच्छा है। तो अब आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको और कुछ।
तो भाई येलो लाइन फॉलो कर रहे थे, लेकिन येलो लाइन जो है अब इन्होंने बहुत कोने में कर दिया, तब इसको फॉलो कौन करेगा। अब वैसी रास्ता है और यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, तो वो भी आपको दिखा रहे हैं, अवॉइड द टचिंग, यानी कि किसी को छूना नहीं है। ये कोविड के टाइम की बीमारियाँ थी जो आई भी थी, लेकिन अब फिलहाल सब कुछ ठीक हो चुका है। तो अब यहाँ का नज़ारा जहाँ पे हम चल रहे हैं दोबारा से, और चलते चलते आपको दिखाते जा रहे हैं सब कुछ। और अब देखते हैं अगला क्या आता है। तो हाँ, कुछ आने वाला है, वो भी देखते हैं। अब आएगा गाइस बद्रीनाथ टेम्पल। हाँ, ये लो गाइस भाई, ये आ गया बद्रीनाथ टेम्पल, लेकिन यहाँ लिखा तो है नहीं बद्रीनाथ टेम्पल। अच्छा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ टेम्पल तो अलग है, लेकिन ये कुछ वैसे बना रखा है। असली क्या है ये देखो, ये बद्रीनाथ टेम्पल है जो जेन्युइन वाला है, जो सामने दिखा रखा है आपको फोटो में। ये वाला है जेन्युइन वाला, और ये बना रखा है लोकल वाला, यानी कि जो ये बना हुआ है। ये नहीं है गाइस, ये नहीं है गाइस, ये है वो। तो भाई हमसे गलती हो गई थी, टेम्पल जेन्युइन ये है और इसकी कॉपी ये है। अब लेकिन धूप ज़्यादा हो रही है, तो ये देखो ये वाला बना रखा है, और हम बता रहे थे ये वाला, तो ये वाला वो नहीं है टेम्पल ओरिजिनल ये है, ठीक है। और यहाँ पर ये पत्थर भी डाल रखे हैं, ब्लैक वाले और वाइट वाले। मैं दिखाऊँ आपको टच करके, यहाँ वैसे टच करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ये देखो, ये है वाइट, ये ब्लैक पत्थर, और ये है वाइट पत्थर जो वहाँ पे पड़े हैं सारे, और यहाँ पे ये ब्लैक वाले पड़े हैं। और ये खतरनाक जानवर यहाँ घूम रहा है। ऐसे जानवर से बच के रहो। तो भाई हमें लग रहा था ये 100 पीस है, लेकिन इसके अंदर घंटी दे रखी है। देखो ये बजी ना, तो ये है घंटी, यानी कि घंटा। बजाना है तो बजा लेना जब कभी यहाँ पर आओगे तो। अभी तो खैर हमने बजा के दिखाई दी है। और ये देखो, ये द्वारकाधीश टेम्पल है, लेकिन सूरज की वजह से ना वीडियो प्रॉपर बन नहीं पा रही है अच्छी सी, क्योंकि पीछे से चमक सी आ रही है। लेकिन फिर भी जो भी हम आपको सब कुछ दिखाते रहते हैं और बार बार आते रहते हैं। और ये तिथि खड़ी हुई है, मम्मी खड़ी हुई है, और ये बच्चे लोग और ये प्रियंका सब भाग रहे हैं यहाँ से, लेकिन हमने वीडियो बना दी और सब कुछ दिखा दिया। और इसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान कृष्ण को समर्पित गुजरात के द्वारका का यह भव्य मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। हिंदू तीर्थ यात्रा और सर्किट की 4 धाम यात्रा मंदिरों में से एक है, और गोमती नदी के मुहाने यानी किनारा होता है। स्थित चालुक्य शैली की वास्तुकला निर्मित 5 मंजिला मुख्य मंदिर चूना पत्थर और रेत से बना है। अब जैसे भी बना है, लेकिन भाई हमने आपको दिखाना था, तो ये भी है जेन्युइन है और ये है बनावटी। तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ दिखाते रहेंगे, बार बार आते। एक ये है, ऐसे पिलर दे रखा है, लेकिन सूरज ने ना वीडियो ख़राब कर रहा है। कोई बात नहीं। तो मम्मी यहाँ खड़ी हुई हैं, और साथ में ये लिखा हुआ है पार्क, इसमें लिखा हुआ है भारत दर्शन पार्क। थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है, थोड़ा अजीब सा, लेकिन ये है कि जो भी है अच्छा है सब कुछ। ये इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें, यानी कि दिल्ली में है। और उसके बाद ये है, हाँ भाई बोलो। टेम्पल जो 12वीं शताब्दी में निर्मित रामेश्वर मंदिर को भारत का सर्वाधिक पवित्र स्थलों में गिना जाता है। तो गाइज अब जो है, अब मेरा बेटा अनुभव आपको इंग्लिश में ये सारी चीज़ें पढ़ के बताएगा। आप देखो। हाँ भाई बताओ। In 12th century, the Rameshwaram temple is considered one of the holiest places in India and is also a part of a Char Dham परिक्रमा। जो भी है, It is situated at the tip of the Indian ये ओरिजिनल बना हुआ है और ये डुप्लीकेट बना हुआ है, यानी कि ये आपके सामने है। रामेश्वर का जो मंदिर है, जो भी है। एक ये भी बना हुआ है भाई, इसको पास से दिखाते हैं तो ये पता नहीं क्या है, लेकिन इसका हाँ ये रही, ये 4 धाम का एक नाम, ये जगन्नाथपुरी टेम्पल है। और temple dedicated to Lord Jagannath is the tallest of all of the temple in Odisha. Jagannath, Bala Bhadar and बलभद्रा। तो भाई जो भी है, इसने पढ़ के बता दिया। बाकी ज़्यादा ना गहराई से पढ़ा नहीं जाता। और ये जेन्युइन है और ये इसका बनावटी रूप है।
जो यहाँ पे है सामने, और एक ये है। ये दोनों चीज़ें बना रखी है, लेकिन इसके आसपास है ना कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये तो बस पागल बना रखा है, ये हिम्पी पिम्पी लिख रखा है। लेकिन जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था हर बार कि ये ओरिजिनल है और ये वैसा है बनावट, लेकिन इसके बारे में कुछ लिख नहीं रखा। मंदिरों के बारे में कुछ नहीं लिखना, उन चीज़ों के बारे में लिखना है जिसके बारे में सबको पता है। तो कोई बात नहीं, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करता रहे, लेकिन हम तो भाई सब कुछ दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। तो एक ये भी पैलेस है, कुतुब मीनार टाइप, सॉरी ताजमहल टाइप में लग रहा है, लेकिन इसका कुछ और ही नाम है। और ये हमारी बीवी बेगम साहिबा, जिसकी याद में मुमताज़ महल बना दिया था, तो वो तो शाहजहाँ ने बनवाया था। मैं अपनी बीवी की याद में ना पता नहीं क्या क्या बनवा दूँगा। तो ये इसका ओरिजिनल है, और ये जो है बनावटी दिखा रखा है कि भाई क्या बनाया। तो इसके बारे में जानने के लिए इसमें लिखा हुआ 19वीं शताब्दी में बना महाबत का मकबरा अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है। अब पता नहीं ऐसा क्या बना रखा भाई इसमें, लग तो सब कुछ नॉर्मल रहा है। और बाकी मैंने कभी ये आज देखा है यहाँ पे, वैसे कभी कुछ सुना नहीं है इसके बारे में। चलो जो भी है अब आगे चलते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। भाई ये भी नज़ारा है यहाँ का, ये पेड़ खड़े हैं बड़े बड़े। हाँ है तो जेनवन है क्योंकि अंदर तक लगे हुए, लेकिन पेंट वेंट कर रखा है, जो भी है। चलो, और इधर भी नज़ारा है। ये धूप आके ना सारा काम ख़राब कर देती है। और ये भी बना हुआ है कुछ, ये रहा, इसके बारे में लिखा नहीं है। और वो घंटा वहाँ भी लग रहा है, ये रहा सामने, जिसको बजाते तो आवाज़ करता है। और ये भी है कुछ भाई, और लेकिन इसके बारे में देखते हैं, कहीं लिखा होगा तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। पूरा पार्क है। ये रहा सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक है, ये ओरिजिनल वाला है, और ये इनका जो बनावटी है। अब इन दोनों को देख लो आप। और इसके बारे में इतिहास भी दे रखा है। सांची भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थल में से एक है। इंग्लिश मुझे भी आते थोड़े बहुत भाई, मैं भी पढ़ के बताता हूँ। सांची इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वेल प्रीवियस बौद्धिस्ट सिटीज़ बिल्ड इन द 3rd सेंचुरी BC। अब BC का मतलब समझो ना आप क्या होता है, जो भी है इतना ही बहुत है। अब आगे तुम अपने आप समझना जो भी। BC का मतलब और भी है भाई। अरे बहन, और वो हो जाता है। चलो ठीक है, और दिखाते हैं भाई। तो यहाँ खेल का भी माहौल है। हमने सोचा कि खाली ठस्सा देंगे यहाँ पे और घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये देखो, ये झूले भी लग रहे हैं, और ये मिक्की माउस टाइप का भी है, यहाँ पे खेल खेला जाता है। तो हो सकता है यहाँ पे भी टिकट होगी। ये देखो, ये सारा नज़ारा है यहाँ का। तो भाई ये बंदा जो है टिकट बता रहा था 100 रुपये की, फिर इसने कहा 300 रुपये लगेंगे। ये वाला झूला भी झूल सकते हो और ये बाइक भी झूल सकते हो, यानी कि गाड़ी जो है तो उसके 300 रुपये लग जाएंगे, और दोनों बच्चों का काम हो जाएगा। 100 का डिस्काउंट तो दे रहा था, लेकिन भाई जो चीज़ महंगी है वो तो महंगी है ही। कोई दिक्कत नहीं, जब घूमने आए हो तो भाई खर्चा तो करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने बेटे को ये कहा, मैंने खाएगा या झूलेगा, तो उसने कहा पापा खाऊंगा। तो फिर यहाँ पे हमने बात स्टॉप कर दी। तो अब मेरी बेटी कह रही झूलने के लिए। मैंने कहा पहले दादी के पास जाओ। तो दादी और मेरी वाइफ और ये बच्चे सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो और ये सारा है यहाँ पे रेट लिस्ट वगैरह कि भारत दर्शन पार्क, फ़ोन नंबर ये है, कार राइड, बोट राइड और ट्रेन राइड और बंजी जंपी, मिक्की माउस। अच्छा, ये सारी चीज़ें दे रखी है, और ये खाने पीने का भी है। तो ये भाई नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे ये सब लोग बैठे हुए हैं, वो उधर गाड़ी पे बैठ के खा रहे हैं, और इधर हम भी जा रहे हैं अब खाने के लिए कि कुछ लेते हैं, क्या है कितने का है। और यहाँ पे पेटीएम दे रखा है, लेकिन बाहर जहाँ से एंट्री है वहाँ पे पेटीएम का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि पेटीएम का सिस्टम सारी जगह चालू होना चाहिए। भाई ये स्कूटर लगा रखे हैं, लेकिन स्कूटर लगाने से पहले इनको डेंट निकलवा देनी चाहिए था गाड़ी का, और इसमें डेंट पड़ा हुआ है सारा। और ये लड़की बैठ गई है स्कूटरों पे डेंट वाले पे। इसको मेरे गैरेज पे ले आना, मैं इसको ठीक कर दूंगा। और वहाँ पे उस कार के अंदर बैठ के खा रहे हैं, और वो जिप्सी है, और जिप्सी के ऊपर ये थोड़ा स्टाइलिश सब माहौल बना दिया। और ये सामने बिग 92.7 FM का वो बना रखा है टैग, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए और बनाने के लिए। इंजन इसमें लग रहा है, लेकिन आगे का हिस्सा काट दिया, बैठने के लिए बना दिया। ये तो जैसे जिसका मौका लगता है वो सब कुछ कर देता है। भाई खाने का कम सिस्टम था और दिखाने का ज़्यादा था। तो उसके बाद ये भी है नज़ारा यहाँ का।
ये बना रखा है लाल किला, और इसके बारे में हिस्ट्री दे रखी होगी, लेकिन ये देखो ये रहा हिस्ट्री यहाँ दे रखी है सारी। भारत दर्शन पार्क फूड कोर्ट। चलो अब जो भी जिसके ऊपर जो है कृष्ण जी बैठे हैं, और मेरे ख्याल से अर्जुन ही है ये, और रथ वथ वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें। तो भाई अब यहाँ से जाते जाते मैंने कहा एक बार ये भी दिखा दूँ आपको वीडियो इसकी। और यहाँ पे कुछ इन्होंने कोई ना बोर्ड लगा रखा है ना कुछ लगा रखा है जिसके ऊपर लिखा हो कि ये क्या है, लेकिन हाँ कोने में दिख रहा है एक चीज़ है, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। इस पर लिखा भी है तो कुछ फालतू फंड की बातें लिखी हुई है कोविड-19 की, यानी कि इसका कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है इन्होंने कि ये क्या है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये जो है ये रथ है जो अर्जुन जो है धनुष लेके अपना बैठे हुए हैं, और कृष्ण जी जो है सारथी बने हुए हैं। और इसके अंदर रथ के अंदर सिर्फ 1 या 2 घोड़े होते थे, इसके अंदर इन्होंने 4 घोड़े लगा रखे हैं, यानी कि बनावटी बातें हैं और सिर्फ पागल बना रहे हैं ये। तो जेन्युइन बातें जो है मैं आपको बताता हूँ, और मेरे साथ बने रहो वीडियो में, आगे दिखाता हूँ। तो चलने का सफ़र बहुत तेज़ है, और चलते चलते ये बेचारे गरीब लोग थक गए हैं, और थकते थकते मैंने कहा इनकी भी एक वीडियो बना दूँ। तो ये बैठा है अनुभव, ये है तिथि, ये है प्रियंका, ये है मम्मी, और ये एक लड़की है मांगने वाली, यानी कि मेरी बेटी छोटे वाली, और ये तन्मय भी है। मैं भी हूँ, लेकिन अब मैं बोलूँ या अपनी शक्ल दिखाऊँ तो बस जो भी जैसा अच्छा लगता है वैसे दिखाता। लो भाई, तो ये मैं भी हूँ साथ में, क्योंकि मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको, और मैं पीछे रहता हूँ कैमरे के, लेकिन अब मैं आपके सामने आ चुका हूँ। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन ये है कि जो भी है सब कुछ दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। एक चीज़ और है भाई, मैंने अभी जेन्युइनिटी दिखाई नहीं है, पहले दिखा दूँ आपको कि ये ओरिजिनल बना हुआ है विक्टोरिया प्लेस, और ये यहाँ का बना हुआ है। तो विक्टोरिया पैलेस है ये, और यह है इसके बारे में बताया गया है, यह महारानी विक्टोरिया की श्रीमती को समर्पित एक शानदार स्मारक है। पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक भव्य और उत्तम। यह इंडो सरसों का साग, पता नहीं क्या लिख रखा भाई। हाँ मतलब पता नहीं ऐसे लिख देते हिंदी में, अपने को खुद समझ नहीं आता, लेकिन जो बनावटी है वो ये है, ये रहा जो बना रखा है, ये भी दिखा देते हैं आपको। और वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं डाल दूँगा अपने चैनल पे, और आप देख लेना सारे कि घूमने की ये सारी जगहें मंदिर है, इसमें दिख रहा है, और इधर बनावटी दिख रहा है, और ये वाला बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, आप भी ध्यान देना इस बात का, सूर्य मंदिर के अंदर इसकी गर्दन पूरी है, लेकिन इसकी गर्दन किसी ने तोड़ दी है। अगर इनको दिखाना ही है तो इसकी गर्दन पूरी लगानी चाहिए थी ना यार, मजाक बना रखा है। और ये वही घंटा है, बजा के दिखाता हूँ, ये देखो है, लेकिन इसके अंदर का घंटा भी तोड़ दिया है भाई। अब आगे चलो भाई, ये बौद्ध भगवान है जो बड़ी गहरी नींद में है, और तकिए की जगह इनके आगे पता नहीं क्या रख दिया है यहाँ पे देखो। तो ये यहाँ पे निंद्रा ग्रहण कर रहे हैं, और इनको लोहे से बनाया है, और ये मेरा बेटा इनके पास ही बैठ गया आगे। चलो अच्छी बात है, ज्ञान तो पता नहीं इसके अंदर इतना आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन साथ में बैठ के यही बहुत है इसके लिए। हाथी। और भाई ये देखो, इस हाथी का नाम मैं रखूँगा मिस्त्री हाथी। मिस्त्री हाथी क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये देखो, ये क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, ये भी प्रेशर प्लेट है, और ये जो है उसका कनेक्टिंग रोड होती है जो पिस्टन के साथ चलती है, और उसके बाद ये फ्राइवल दे रखा है ये रहा, और ये सारी चीज़ें उठपटांग देके इसको हाथी बना दी है। तो भाई ऐसा ही यहीं पे होता है कि हाथी को कुछ ही बना दो, और बाकी नीचे सरिया दे दिया है। और ये शोकर है, और शोकर को बैंड करके टेढ़ा करके इसको हाथी के दांत बना दिए। तो गाइस ये भी एक मंदिर है। अब ये केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ तो पीछे था, ये पता नहीं कौन सा है, लेकिन ये है जो भी है, यहाँ पे इसकी बारे में बता रखा है। इसको बोलते हैं मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना। ये ओरिजिनल है, और ये बनावटी है जो यहाँ पे बना रखा है। अब इसका महाकाल मध्यकाल में बने खजुरू, अबे यार ये सब जो है खजुराहो मंदिर, नागर शैली की वास्तुकला एवं, अच्छा खजुराहो तो भाई वो था जो प्यार का मंदिर होता है, लेकिन जो भी है ये देखो आपके सामने है। और अब बस यहाँ से एग्जिट गेट है, यहाँ से हम बाहर चले जाएंगे, और ये लिखा भी है इस पर एग्जिट। तो बस यहीं पे इस पिक्चर समाप्त होने वाली है। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और अब मम्मी भी खिंचवा रही है फ़ोटो, और यहाँ पे खींच रहा है अनुभव। तो गाइस फाइनली यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। तो ये गेट है, अब यहाँ से हम जा रहे हैं बाहर, और अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब